हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस पावर फैक्टर विल बी नेग्लिजिबल। पावर फैक्टर कैसा हो जाए? नेगेंस एंड रेजिस्टेंस बोथ आर हाई, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस बोथ लो, लो रेजिस्टेंस हाई इंडक्टेंस, हाई रेजिस्टेंस एंड लो इंडक्टेंस। तो इसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की बात चल रही है। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि बेटा आपको क्या देखना है? पावर फैक्टर। ओके, द पावर फैक्टर इज क्या होता है हमारा? cos फाई। दैट मीन्स वी नीड cos फाई। तो हमारे पास एक इम्पीडेंस ट्राइंगल होता है, इम्पीडेंस ट्राइंगल। ओके, द ट्राइंगल इज समथिंग लाइक दिस। हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें हाइपोटेन्यूस होता है वो जेड होता है, बेस होता है वो आर को रिप्रेजेंट करता है, और दिस रिप्रेजेंट्स द एक्सएल माइनस एक्सी। एंड ये जो एंगल इट इज फाई, फेज डिफरेंस। तो अगर इस वाले ट्राइंगल से ये ट्राइंगल सही, क्योंकि अगर यहाँ से हम जेड निकालें तो भाई पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा? जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। तो बेटा इसी वाले रिजल्ट से हमने ये इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाया है। ओके, तो अगर हम यहाँ से cos फाई निकालें, cos फाई पी अपॉन बी, सॉरी बी अपॉन एच। cos फाई क्या होता है? बी अपॉन एच। सो इट विल बी आर डिवाइडेड बाई जेड। ओके, तो आर डिवाइडेड बाई जेड अगर हम ध्यान से देखें तो जेड की वैल्यू अगर हम पुट करें तो आर cos फाई, दैट मीन्स पावर फैक्टर इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू आपको दो की बात पूछी है, इंडक्टेंस और एल। अगर हम यहाँ और इसको देख लें तो cos फाई विल बी आर अपॉन अंडर रूट, क्योंकि वो इंडक्टेंस की बात कर रहा है, वी कैन निग्लेक्ट द एक्सी, सो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो इफ न्यूमिनेटर इंक्रीजेस then cos phi increases, and if denominator increases then it will be decrease. तो on the basis of this r should be high। आपको करना क्या है? नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल यानी आपको cos phi मिनिमम चाहिए, तो r should be low। कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। एंड l should be high। l कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। सो लेट्स मैच द ऑप्शन हाई, लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।